नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम उदाहरण नंबर 27 की बात करेंगे। देखो, उदाहरण नंबर 27 क्या दे रखा है। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित हैं, 50 व्यक्ति रसायन C2 से पीड़ित हैं और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो रसायन C1 और C2 दोनों से ही पीड़ित हैं। ठीक है। और का मतलब होता है दोस्तों इंटरसेक्शन, जो कि रसायन C1 से भी पीड़ित है और रसायन C2 से भी पीड़ित है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं। पहला प्रश्न है रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं। दूसरा प्रश्न है रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। और तीसरा प्रश्न है रसायन C1 अथवा रसायन C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। अथवा या का मतलब होता है यूनियन, C1 यूनियन C2। ठीक है। अब हम इस प्रश्न को वेन डायग्राम की सहायता से हल करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय बना लेते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया U यूनिवर्सल सेट। और इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं? 200। कितने हैं दोस्तों? 200। बाकी जो समुच्चय होते हैं उनको हम वर्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने 2 वर्त बना लिए। एक वर्त वो है जिसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो रसायन C1 से पीड़ित हैं और दूसरे में वो व्यक्ति हैं जो रसायन C2 से पीड़ित हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा 120 व्यक्ति रसायन C1 से पीड़ित हैं। तो C1 में कितने व्यक्ति हैं? 120। 50 व्यक्ति रसायन C2 से पीड़ित हैं। तो C2 वर्त के अंदर कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति हैं। और दोस्तों 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से पीड़ित हैं। तो ये 30 व्यक्ति दोनों से पीड़ित हैं, मतलब उभयनिष्ठ भाग में आ जाएंगे। ये C1 रसायन से भी पीड़ित है और ये C2 रसायन से भी पीड़ित है। तो हमें पहला प्रश्न क्या पूछा है कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं। दोस्तों, ये जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं रसायन C1 किंतु C2 नहीं, ये बोलते हैं। ठीक है। ये जो भाग होता है कौन सा? ये जो भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं रसायन C2 किंतु C1 नहीं। ठीक है। अब दोस्तों दोनों के अंदर जो कॉमन भाग है उसके अंदर 30 व्यक्ति हैं जो रसायन C1 और C2 दोनों से पीड़ित हैं और C1 के अंदर कुल व्यक्ति 120 हैं। तो 30 तो यहाँ आ गए। तो 120 में से 30 जब यहाँ आ गए तो और कितने बचे यहाँ पे? 110 व्यक्ति, सॉरी 90 व्यक्ति। और रसायन C2 से पीड़ित व्यक्तियों के अंदर अगर 30 व्यक्ति तो कॉमन भाग में आ गए तो 50 में से यहाँ कितने बचे? 20 व्यक्ति। अब दोस्तों रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं, इस भाग में कितने व्यक्ति हैं? 90। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 90 हो गया। रसायन C2 किंतु रसायन C1 से पीड़ित नहीं, इस भाग में कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। तो इसका आंसर हो गया 20। और तीसरा प्रश्न हमको पूछा है कि रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। मतलब चाहे वो रसायन C2 से हो, चाहे रसायन C1 से हो, या रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए हो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 90, 30 और 20 कितने हो गए? 90 और 30 कितने हो गए? 120। 120 20 कितने हो गए? 140 व्यक्ति। कितने हो गए दोस्तों? ये कितने हो गए? 140 व्यक्ति जो कि प्रभावित हुए हैं। तो ये था उदाहरण नंबर 27। कैसा लगा आपको? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।